वेलकम टू डियर स्टूडेंट। आप सभी लोगों को अशोका स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। ये जो हम नंबर सिस्टम पढ़ा रहे हैं मोस्टली जैसे यूपी टेट, सी टेट, अदर स्टेट टेट को ध्यान में रखते हुए पिछले दौरान के जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं, इन फ्यूचर जो क्वेश्चन आने वाले हैं सभी को ध्यान में रखते हुए हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अब जो है इसमें हम आपको आज कुछ विशेष टाइप ऑफ क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। वो क्वेश्चन का टाइप क्या है, जैसे मान लीजिए अगर आपसे कहा जाए कि 1 से 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं 3 से विभाजित होंगे, इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपसे कहा जाए 1 से 200 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से विभाजित होंगी। जैसे कहा जाए 1 से लेकर के 600 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं 2 और 3 से विभाजित होंगी। या ये कह दिया जाए 1 से लेकर के 700 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2, 3 और 5 से पूर्णतः विभाजित होंगी। इस तरह के क्वेश्चन आ जाएं। जैसे ये कह दिया जाए 1 से 800 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 या 3 से पूर्णतः विभाजित होंगी। इस तरह के क्वेश्चन। या यहाँ जो क्वेश्चन है 1 से पूछा जा रहा है, अगर यही कह दिया जाए 200 से 800 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित होंगी। या 200 से 800 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं 3 या 7 से विभाजित होंगी। या 2 से 100 से लेकर के 800 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 7 से क्या होंगी, पूर्णतः विभाजित होंगी। इस तरह के क्वेश्चन। जैसे ये कह दिया जाए ऐसी कितनी 3 अंकी संख्याएं हैं जो 9 से विभाजित होंगी। ऐसी कितनी 4 अंकी संख्याएं हैं जो 8 से पूर्णतः विभाजित होंगी। ऐसी कितनी 2 अंकी संख्याएं हैं जो 11 से पूर्णतः विभाजित होंगी। इस तरह के जो क्वेश्चन तमाम टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे हम एक क्वेश्चन को ये कहें कि अगर 19 को 107 बार लिखा जाए तो इकाई का अंक क्या। तो अगर उसमें कहा जाए, सॉरी ये क्वेश्चन इसमें से न लेकर के हमने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ा दिया, नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ा दिया है। अगर हम ये कहें जैसे 800 से लेकर के 4000 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं 2, 3, 5, 7 सभी से पूर्णतः विभाजित होंगी। इस तरीके से डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बनते हैं। आइए चलिए फिर क्वेश्चन हम लेते हैं। अब कैसे इसको तब करेंगे इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले क्वेश्चन को हम लिखते हैं। जैसे हम ये कहें, पहला क्वेश्चन लेते हैं 1 से 200 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से पूर्णतः विभाजित होंगी। 7 से पूर्णतः विभाजित होंगी। 7 से पूर्णतः विभाजित होंगे। जैसे हम ये कहें 1 से 400 तक, अब शॉर्ट में लिखेंगे हम 2 और 3 से विभाजित संख्याओं की संख्या कितनी है। जैसे ये कहें 1 से 400 तक 2 या 3 से विभाजित संख्याएं कितनी हैं। जैसे ये कहें 1 से 500 तक 2, 3 और 5 से विभाजित संख्याएं कितनी हैं। इस तरह के क्वेश्चन अगर आता है तो कैसे एग्जाम में करेंगे, इसी के बारे में बता रहे हैं। आइए देखिए, सबसे पहले हम ये जानें
जैसे कह रहे हैं कि 1 से 200 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से पूर्णतः विभाजित होंगी। 1 से 400 तक 2 और 3 से विभाजित संख्याएं कितनी हैं। 1 से 400 तक 2 या 3 से विभाजित संख्याएं कितनी हैं। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन की मीनिंग क्या है, पहले आपको ये बताते हैं। जैसे पहले क्वेश्चन में कहा जा रहा है 1 से लेकर के 200 तक। अगर हम 1 से 200 तक संख्याएं लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 एंड सो ऑन। अब 1 से लेकर के 200 तक हमने संख्याएं लिख दिया, 200 तक संख्याएं लिख दिया। इसमें कह रहा है कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से पूर्णतः विभाजित होंगी। जैसे 7 हो गया, फिर 7 दूना 14 हो गया, 7 त्रिका 21 हो गया, आगे 7 चौको 28, 7 पचे 35। मतलब इनकी गिनती पूछा जा रहा है। जैसे 1 2 3 4 5 इस तरीके से, मतलब 1 से लेकर के 200 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से क्या होंगी, पूर्णतः विभाजित होंगी। यही हमारा क्वेश्चन है। अब हम इस तरह के क्वेश्चन को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इसको ज्ञात करने के लिए हम यही करते हैं, जहां तक आपसे पूछा जा रहा है, कहां तक कहा जा रहा है, 200 तक कहा जा रहा है, तो जहाँ तक पूछा जा रहा है उस संख्या लिख लेंगे। जिससे विभाजित करने की बात की जा रही है उसको उससे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। अब डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 7 दूना 14, कितना बचा 6, 60 हो गया, 7 बटे क्या हो गया 56, 56 और 4 60, 28 सही 4 बटे क्या आ गया 7 आ गया। अब आपको मालूम है जैसे 28 सही 4 बटे 7 अगर आ गया तो आपको मालूम है कि जैसे यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे दशमलव भाग, इसको कहेंगे दशमलव भाग, डेसिमल पार्ट, इसको क्या बोलेंगे पूर्णांक भाग, इसको बोलेंगे पूर्णांक भाग, मतलब इंग्लिश में बोल देंगे इसको इंटीजर पार्ट। ये हमारा इंटीजर पार्ट हो गया। इसको इंग्लिश में बोलेंगे डेसिमल पार्ट, इसको कहेंगे डेसिमल पार्ट, इसको बोलेंगे, इसको डेसिमल पार्ट बोलेंगे। तो जैसे कि जब भी हम गिनती की जाती है, जैसे 1 से कह रहा है कि 200 तक 7 से विभाजित संख्याओं की संख्या कितनी है, मतलब गिनती में पूछा जा रहा है कि 1 से लेकर के 200 तक कितनी संख्याएं हैं जो 7 से पूर्णतः कटेंगी। तो आपको मालूम है जब भी गिनती की जाती है तो कभी भी गिनती भिन्न में नहीं की जाती है, कभी भी गिनती भिन्न में नहीं की जाती है। गिनती हमेशा किस में की जाती है, पूर्णांक में की जाती है। इसीलिए जो भी दशमलव भाग आएगा उस दशमलव भाग को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। आप कहेंगे सर अगर 4 बटे जो 7 है, 4 बटे 7 राउंड फिगर में क्या है, 0.5 के क्या है बराबर है। अगर 0.5 के बराबर है तो राउंड फिगर में इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। जैसे कि अगर कोई भी वैल्यू अगर 0.5 या 0.5 से अधिक होता है तो राउंड फिगर में उसका मान हम क्या कर लेते हैं, 1 मान लेते हैं। तो अगर मान लीजिए कहीं अगर दे दिया गया है अगर 0.7 है तो इसको भी राउंड फिगर में क्या हम मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। लेकिन 1 क्या है, ये सब क्या है, 1 लगभग मान है। 0.7 का लगभग मान 1 है, 0.5 का लगभग मान क्या है, 1 है। तो कभी भी कोई भी अगर काउंटिंग करनी है तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू में नहीं होता है। इसीलिए अगर दशमलव भाग 0.8 आ जाए, 0.9 आ जाए, 0.99 आ जाता है तब भी हम क्या करेंगे, उसको छोड़ देंगे। अब केवल हम पूर्णांक को कंसिडर करेंगे। इस तरीके से हम क्या बोलेंगे, जैसे 1 से लेकर के 200 तक 28 संख्याएं ऐसी हैं जो क्या होंगी, 7 से पूर्णतः क्या होंगी, विभाजित होंगी। अब इसके नेचर के बारे में देखें तो नेचर में क्या है, अगर 7 से विभाजित की बात की जाएगी तो वो संख्या क्या होगी, हर 7वीं संख्या होगी। इसमें क्या होगी, हर 7वीं संख्या होगी। यहाँ से फिर क्या होगी, हर 7वीं संख्या होगी। यहाँ से फिर क्या होगा, हर 7वीं संख्या होगा। वही इसमें कहा जा रहा है अगर 7 से विभाजित करने की बात होगी तो हर 7वीं संख्या 7 से विभाजित होगी। अगर 5 से विभाजित करनी होती तो हर 5वीं संख्या क्या होती, 5 से क्या होती, विभाजित होती। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है
यहाँ कि 1 से 400 तक 2 और 3 से विभाजित संख्याएं कितनी हैं, और फिर ये कहा जा रहा है कि 2 या 3 से विभाजित संख्याएं कितनी हैं। तो सबसे पहले हम अंतर ये जानें, 2 और 3 से विभाजित होने का मतलब क्या हुआ, 2 या 3 से विभाजित होने का मतलब क्या हुआ। पहले इन दोनों अंतर को जानें। तो अब 2 और 3 से विभाजित होने का मतलब ये हुआ, अगर इसमें हम देखें, अगर इसी को लेकर के चलते हैं, तो अब अगर संख्या हमने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया, यहाँ संख्या हमने लिख दिया 1 से लेकर के 400 तक, मान लीजिए यही नंबर हमने लिख दिया 1 से लेकर के 400 तक, ऐसी कितनी संख्याएं हैं 2 और 3 से विभाजित होंगे। मतलब 2 और 3 जब भी आ जाए तो वही संख्या कंसिडर करेंगे जो 2 और 3 क्या हो, दोनों से विभाजित हो। 2 और 3 दोनों से वही संख्या विभाजित होगी जो 2 और 3 के एलसीएम से विभाजित होगी। 2 और 3 का जो एलसीएम होगा क्या होगा, 6 के बराबर होगा। जो संख्या 6 से कटेगी वह संख्या 2 से भी कटेगी और किससे कटेगी, 3 से कटेगी। अब जैसे इसमें वो संख्या कंसिडर करेंगे जो संख्या 2 से भी कटे और 3 से भी कटे, जैसे आपका 6 हो गया, फिर 12 हो गया, फिर 18 हो गया। इस तरह की संख्या इसमें क्या की जाएंगी, कंसिडर की जाएंगी। लेकिन अगर यही या कह दिया जाए, जैसे 2 या 3 से विभाजित होने की बात अगर की जाए, तो 2 या 3 से विभाजित होने का मतलब क्या है, 2 और 3 से विभाजित होने का मतलब यही है, अगर ये देखा जाए 2 और 3 से विभाजित होने का मतलब ये है, मतलब अलग से संख्या 2 से कटे और अलग से संख्या क्या हो, 3 से कटे। मतलब एक ही संख्या जो दोनों से कटे उसको हम कंसिडर नहीं करते हैं, इसमें कंसिडर करते हैं जो अलग से 2 से कटे और अलग से क्या हो, 3 से कटे। यहाँ पर उन संख्याओं के बारे में चर्चा करते हैं। तो अगर हम देखें तो 2 से कटने वाली संख्याएं हमारी क्या हैं, जैसे 2 है, 4 है, 2 है, 4 है, इसको 6 को कंसिडर नहीं करेंगे। मतलब इनमें उस संख्या को कंसिडर नहीं करेंगे जो दोनों से कटे, मतलब वही संख्या कंसिडर करें जो अलग से 2 से कटे, अलग से 3 से कटे। जैसे इसमें 8 हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा। इसमें 12 कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि 12 2 और 3 दोनों से कट जाएगा। जैसे 14 हो गया, इस तरह की संख्याएं कंसिडर करेंगे। अब 3 से कटने वाली संख्या जैसे 3 हो गया, यहाँ 6 नहीं कंसिडर करेंगे क्योंकि 6 2 और 3 दोनों से विभाजित हो रहा है। जैसे 9 हो गया, जैसे 15 हो गया, उन संख्याओं को कंसिडर करेंगे। तो 2 या 3 का मतलब आपने क्या जाना, ऐसी संख्या जो अलग से 2 से कटे और अलग से क्या हो, 3 से कटे। इनमें दोनों से कटने वाली संख्याओं को हम कंसिडर नहीं करते हैं। 2 और 3 से विभाजित होने का मतलब आपने क्या जाना, एक ही संख्या जो 2 से भी कटे और क्या करे, 3 से विभाजित हो। अब हम कैसे फाइंड कर रहे हैं, 1 से लेकर के 400 तक 2 और 3 से विभाजित संख्याएं क्या होंगी, तो तुरंत क्या करेंगे, आप लिख लिए जहां तक पूछा जा रहा है और इनका एलसीएम निकाल लेंगे। मतलब इन दोनों के एलसीएम जो 6 से जो संख्या कटेगी वह 2 से भी कटेगा और 3 से कटेगा। इसको 6 से हमने विभाजित कर दिया तो क्या मिला, 6 6 को 36, फिर 4 हुआ, फिर 6 6 को क्या हो गया 36। दशमलव भाग को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो आपने क्या जाना, 1 से लेकर के 400 तक 66 संख्याएं ऐसी हैं जो 6 से क्या होंगी, पूर्णतः विभाजित होंगी। अब हम बात करने जा रहे हैं 1 से लेकर के 400 तक 2 या 3 की बात की जा रही है, तो अलग से 2 से कटे। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अलग से 2 से कटे, मतलब 400 बटे क्या हो गया, 2। 400 बटे 2 का मतलब हो गया 1 से 400 तक 2 से विभाजित संख्याएं हो गई। फिर हम कंसिडर करेंगे अलग से 3 से कटे, तो 3 से कटने वाली संख्याएं क्या होंगी, 400 बटे क्या होगा, 3 हो गया। इनमें उन दोनों संख्याओं से कट, इन दोनों 2 और 3 दोनों से कटने वाली जो संख्याएं हैं उसको हम इसमें कंसिडर नहीं करेंगे। क्योंकि यहाँ पर जब भी मैंने 400 बटे 3 लिखा और यहाँ 400 बटे 3 लिखा, 400 बटे 2 लिखा, तो इनमें वो भी संख्याएं कंसिडर हो गई जो संख्याएं 2 और 3 दोनों से विभाजित होती हैं। इसलिए 2 और 3 से कटने वाली संख्याओं को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 400 बटे कितना आ गया, 6। 400 बटे 6 हो गया। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, ये 200 और 3 एक कम 3, 1 बचा 10 हो गया, 3 त्रिका 9, फिर 1 बचा 10 हो गया, 3 त्रिका 9। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 6 6 को 36 से कितना 66 हो गया, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे 333 माइनस 66 हो गया।
13 में से 6 जाएगा, यहाँ 7 हो गया, फिर 12 में से 6 जाएगा, 6 हो गया, 200 कितना आ गया, 67 हो गया। मतलब 1 से लेकर के 400 तक 2 या 3 से विभाजित होने वाली संख्याओं की संख्या कितनी है, 267। अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। जैसे 2 और 3 से विभाजित होने का मतलब क्या है, 2 या 3 से विभाजित होने का मतलब क्या है, ये पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर रहे हैं, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, 1 से 500 तक 2, 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं क्या होंगी। मतलब इन तीनों से विभाजित होने वाली संख्याएं वही होंगी जो इन तीनों के एलसीएम से पूर्णतः विभाजित होंगी। अगर इन तीनों के एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम ऑफ 2, 3, 5। अब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एलसीएम फाइंड करने के लिए हम करते क्या है, इसका गुणा कर देंगे। 2 3 6, 6 5 क्या हो गया, 30। आगे जब एलसीएम पढ़ाएंगे तब हम आपको बताएंगे कैसे डायरेक्टली एलसीएम हम फाइंड करते हैं। आइए देखिए, अब इसका मतलब क्या हुआ, इनका एलसीएम ले लिया, 2 3 5 का एलसीएम क्या हो गया, 30 हो गया। जो संख्या 30 से विभाजित होगी वो संख्या 2 से भी कटेगी, 3 से कटेगी, 5 से कटेगी। तो अब हम क्या लिखेंगे, 500 बटे क्या हो गया, 30 हो गया। अब सिंप्लीफाई कर दें, सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, 16 आ गया। 50 में 3 का भाग देंगे, क्या आएगा, 16 आ गया। मतलब 1 से लेकर के 500 तक 16 संख्याएं ऐसी हैं जो 2 से भी कटेंगी, 3 से कटेंगी और 5 से कटेंगे। मित्रों, ये आपने जाना कि 1 से लेकर के अभी हम आपको बताएं, जैसे 1 से लेकर के बताएं, ये क्वेश्चन का एक टाइप है। अब जैसे 1 से 9 लेकर के आप किसी दूसरी संख्या को लेकर के अगर क्वेश्चन बनता है, उसको कैसे करेंगे उसके बारे में हम जानने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर ये क्वेश्चन में कह दिया जाए, आपसे ये कह दिया जाए, ये कह दे जैसे 200 से 400 तक 7 से विभाजित संख्याएं कितनी हैं। फिर अगर ये आपसे कह दिया जाए 400 से 800 तक 3 और 5 से विभाजित संख्याएं कितनी हैं। या ये कह दिया जाए 400 से 800 तक 3 या 5 से विभाजित संख्याएं क्या है, 3 या 5 से विभाजित संख्याएं क्या है। अब आइए देखिए कैसे हम फाइंड कर रहे हैं। 200 से लेकर के 400 तक ऐसी कितनी संख्याएं जो 7 से विभाजित होंगे। लेकिन अभी आपने जो डेफिनीशन पढ़ा है, जो उदाहरण पढ़ा है, जो रूल पढ़ा है, कहाँ से पढ़ा है, 1 से पढ़ा है, तो ऐसे कैसे क्वेश्चन को फाइंड करेंगे। 200 से लेकर के कहाँ तक कहा जा रहा है, 400 तक। मतलब जब भी तक शब्द आएगा तो इसका मतलब है इस प्रश्न में 200 भी शामिल है और 400 भी शामिल है। 7 से विभाजित होने की बात की जा रही है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 से लेकर के 400 तक 7 से विभाजित संख्याएं निकालेंगे तो आएगा 400 बटे 7 हो गया। लेकिन हम इसमें कितना एक्स्ट्रा कंसिडर कर लिए, 1 से लेकर के 199 तक 7 से विभाजित संख्याएं इसमें अधिक हमने ले लिया, क्योंकि हमारा जो प्रश्न है कहाँ से है, 200 से है, तो इसमें हमने कितना अधिक लिया, 1 से लेकर 199 तक। अब 1 से लेकर 199 तक 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं हम घटा देंगे। अब इसको लिखा तो क्या मिला हमको, 7 5 35 हुआ, 5 मिला 50 हो गया, 7 7 49 हो गया, 7 दूना 14 हो गया, 14 और फिर कितना बचा, 5 बचा, 59 हो गया। और फिर अब कितनी बार डिवीजन पॉसिबल होगा, 7 7 49 हो गया और 7 बटे कितना हो गया, 56 हो गया। अब भाग देंगे, 7 दूना 14 हो गया, 59 हो गया और 7 बटे कितना हो गया, 56 हो गया। अब सिंप्लीफाई करेंगे, 17 में से 8 जाएगा 9 हुआ, 4 में से 2 जाएगा 2, 29 आ गया। मतलब 200 से 400 तक 29 संख्याएं ऐसी हैं जो किससे विभाजित होंगी, 7 से विभाजित होंगी। अब इसी को फिर से एक बार रिवाइज कर दे रहे हैं। जैसे कि आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 200 से लेकर के 400 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित होंगी। आपका प्रश्न ये है
तो आपने जो डिफिनीशन पढ़ा है, जो रूल पढ़ा है, कहाँ से पढ़ा है? 1 से पढ़ा है। इसीलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 से लेकर के 400 तक 7 से विभाजित संख्या निकाल लेंगे। इसमें हमने कितना अधिक ले लिया, 1 से लेकर 199 तक अधिक ले लिया है। तो 1 से लेकर 199 तक 7 से विभाजित संख्याएं हम क्या करेंगे, घटा देंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है 400 से 800 तक 3 और 5 से विभाजित संख्याएं कितनी हैं? 400 से 800 तक 3 और 5 से विभाजित संख्याएं कितनी हैं? तो अब इसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 400 से लेकर कहाँ तक कहा जा रहा है, 800 तक। 3 और 5 से विभाजित होने का मतलब है तो क्या है, जो 3 और 5 के एलसीएम से कटेगा वही संख्या 3 और 5 से भी विभाजित होगा। सबसे पहले 1 से लेकर के कहाँ तक फाइंड करेंगे, 800 तक। तो 800 बटे यहाँ 3 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 15 हो गया। और फिर इसमें कहाँ से कहाँ तक घटा देंगे, 1 से लेकर के 399 तक, क्योंकि 1 से लेकर के 399 तक यहाँ पर अधिक हमने ले लिया है, क्योंकि हमें तो हमारा क्वेश्चन 400 से 800 तक था, लेकिन यहाँ पर क्या है, 1 से लेकर 399 तक 15 से विभाजित संख्याएं हमने अधिक कंसिडर कर लिया है। तो आप क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, 399 बटे क्या हो गया, 15। मतलब 1 से लेकर के 399 तक 15 से विभाजित संख्याएं घटा देंगे। 15 पचे कितना हो गया, 75 हो गया। 5 बचा 50, 15 तियाँ 45 हो गया। अब 15 दूना 30 हो गया। 9 बचा 99, 15 छके 90 हो गया। अब ये संख्या कितनी हो गई, 27। 13 में से 6 जाएगा 7, 4 में से 2 जाएगा 2। मतलब 400 से 800 तक 3 और 5 से विभाजित संख्याएं कितनी हैं, 27 है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 400 से 800 तक 3 या 5 से विभाजित संख्याओं की बात की जा रही है। 400 से लेकर के कहाँ तक, 800 तक 3 या 5 से विभाजित होने की बात की जा रही है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, अलग से 3 से विभाजित संख्या निकालेंगे, अलग से 5 से विभाजित संख्या निकालेंगे, और फिर दोनों से विभाजित होने वाली संख्याओं को क्या करेंगे, घटा देंगे। अब आइए देखिए कैसे कर रहे हैं। पहले 1 से लेकर के कहाँ तक, 800 तक 3 या 5 से विभाजित संख्याएं निकाली हैं। तो अब 3 से विभाजित संख्याएं क्या होंगी, 800 बटे 3, और 5 से विभाजित संख्याएं क्या होंगी, 800 बटे 5 हो गया। इनमें वो भी संख्याएं कंसिडर हो गई जो 3 और 5 दोनों से कट रही हैं, इसलिए उन संख्याओं को घटा देंगे। 800 बटे क्या आ गया, 15। अब हमने ये क्या निकाला, 1 से लेकर के 800 तक 3 या 5 से विभाजित संख्याएं निकल गए। लेकिन इसमें हम कितना अधिक कंसिडर कर लिए हैं, इसमें हम 1 से लेकर के 399 तक, मतलब 3 या 5 से विभाजित संख्याएं हमने अधिक ले लिया है। तो माइनस क्या हो जाएगा, 399 बटे 3, मतलब 1 से लेकर के 399 तक 3 से विभाजित संख्याएं ले लिया, और फिर 5 से विभाजित निकालिए, 399 बटे 5। अब इन दोनों से विभाजित, मतलब इनमें वो भी संख्याएं कंसिडर हो गई हैं जो 3 और 5 दोनों से विभाजित होंगे, तो उसको घटा दीजिए। 399 बटे क्या हो गया, 15 हो गया। अब सिंप्लीफाई कर देंगे, 3 दूना क्या हो गया, 6 हो गया। 2 20 हो गया, 3 छके 18, फिर 2 20 कितना, 3 छके 18 हो गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 16 पचे क्या हो गया, 80, 160 हो गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 15 पचे 75 हो गया, फिर 5 बचा, 15 तीन क्या हो गया, 45 हो गया। अब इसको यहाँ सिंप्लीफाई करिए, 3 एक कम 3, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 हो गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 5 सत्ती क्या हो गया, 35 हो गया। 35 और 4 39, 5 नवा क्या हो गया, 45 हो गया। इसको सिंप्लीफाई करें, 15 दूना क्या हो गया, 30, यहाँ 9 बचा, 15 छके 90 हो गया। अब इसको आपस में जोड़ देंगे तो क्या आ गया, 6 आ गया, और 6 6 12 हो गया। 2 1 3 1 4 हो गया, घटा दीजिए। 6 में से 3 जाएगा, 3 हो गया। 12 में से 5 जाएगा, 7, और फिर कितना बचा, 3 बचा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 9 और 3 12 हो गया, और 7 3 10, 10 1 11 हो गया, और 1 1 कितना हो गया, 2। 1 1 क्या आ गया, 2 आ गया। अब इसमें से घटा दीजिए,
तो 12 में से 6 जाएगा, 6 हो गया। और यहाँ पर क्या बचा, 0 बचा, 10 0 बचा, तो 10 में से 2 जाएगा, 8 हो गया। फिर यहाँ क्या बचा, 1 बचा। अब सिंप्लीफाई करिए, इसको घटाइए, 13 में से 6 जाएगा, 7 हो जाएगा, और 6 बचा, 16 में से 8 जाएगा, 8। फिर यहाँ कितना बचा, 2। 287 संख्या है, मतलब 400 से 800 तक 287 संख्याएं ऐसी हैं जो 3 या 5 से क्या होंगी, पूर्णतः विभाजित होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। अगर ये क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाए, अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, जैसे अगर हम ये कहें, अगर क्वेश्चन ऐसे आता है, ये कहें जैसे 300 और 600 के बीच, 300 और 600 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से पूर्णतः विभाजित होंगी, जो 5 से कितनी संख्याएं 5 से पूर्णतः विभाजित होंगी, 5 से पूर्णतः विभाजित होंगी। 300 और 600 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं 5 से पूर्णतः विभाजित होंगी। अब इसको हम कैसे करेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन का मतलब अगर देखा जाए तो कहा जा रहा है 300 और 600 के बीच, 300 और 600 के बीच की बात किया जा रहा है। इसका मतलब इस प्रॉब्लम में इसके अलावा 300 और 600 के अलावा जो संख्याएं हैं उन्हीं को शामिल किया जा रहा है, क्योंकि इनके बीच में संख्या क्या होगी, 301 होगा। 301 से लेकर के कहाँ तक है, 500 क्या है, 99 तक है। मतलब इस क्वेश्चन में ये कह रहा है 300 और 600 के बीच की बात की जा रही है, तो ये संख्याएं क्या होंगी, 301 से लेकर के 599 तक। मतलब इन दोनों संख्याओं को इसमें शामिल नहीं किया गया। मतलब इस क्वेश्चन में देखा जाए तो 300 और 600 को इस क्वेश्चन में शामिल नहीं किया गया। अब जो ये बीच वाला जो क्वेश्चन था, ये किस रूप में बदल गया, यही क्वेश्चन पिछले रूप में आ गया। जैसे अब क्वेश्चन ये हो गया 301 से लेकर के 599 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से पूर्णतः विभाजित होंगी। ये जो क्वेश्चन हमारे किस में आ गया, पहले वाले तरह से क्वेश्चन बदल गया। अब इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, 1 से लेकर के सबसे पहले कहां तक फाइंड करेंगे, 599 तक। 5 से कटने वाली संख्याएं निकालेंगे तो 599 बटे क्या हो गया, 5। और कहां से कहां तक घटाएंगे, 1 से लेकर के कहां तक घटाएंगे, आप में से कोई बताएगा कहां तक, 300 तक घटाएंगे। क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी ये 301 एपियर हो गया है, एपियर हो गया, क्योंकि क्वेश्चन हमारा ये बन गया है 301 से लेकर के 599 तक। तो ऑलरेडी क्वेश्चन में 301 एपियर है, तो इसके पहले कितना अधिक हमने ले लिया, 1 से लेकर के 300 तक। अब 1 से लेकर के 300 तक 5 से कटने वाली संख्या को घटा दीजिए, क्योंकि इसमें 1 से लेकर के 599 तक 5 से जो विभाजित संख्याएं हमने निकाला है उसमें 1 से लेकर के 300 तक 5 से कटने वाली संख्याएं भी इसमें शामिल हो गया है। क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन है 301 से लेकर के कहां तक है, 500 क्या है, 99 तक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आइए देखिए, अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। 5 एकम 5, 5 एकम 5 हो गया, कितना बचा यहाँ, 4 5 9 45 हो गया। अब 5 6 30, 60 इसमें से घटा दीजिए, तो 60 घटाएंगे तो कितना, 9 हो गया। और फिर 11 में से 6 जाएगा, 5 हो गया। ऐसी कितनी संख्याएं हो गई, 59 संख्याएं हैं जो 300 और 600 के बीच 5 से क्या होंगी, पूर्णतः विभाजित होंगी। अब एक क्वेश्चन इसमें और लेते हैं, इस टॉपिक से जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है, ये क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन और ये लेते हैं, जैसे ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है, कुल कितनी 3 अंकी संख्याएं हैं, जो कह दिया जाए कुल कितनी 3 अंकी संख्याएं हैं 7 से पूर्णतः विभाजित होंगी। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। ये भी कहा जा सकता है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है, कुल कितनी 3 अंकी संख्याएं हैं जो 2 और 3 से पूर्णतः विभाजित होंगी। कुल कितनी 3 अंकी संख्याएं हैं जो 2 या 3 से पूर्णतः विभाजित होंगी। या ये भी कहा जा सकता है,
कुल कितनी 4 अंकी संख्याएं हैं जो 7 से पूर्णतः विभाजित होंगी। मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन बन सकता है। ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, अगर ये कह दिया जाए कुल कितनी 3 अंकी संख्याएं हैं, कुल कितनी 3 अंकी संख्याएं हैं जो 7 से पूर्णतः विभाजित होंगी, जो 7 से पूर्णतः विभाजित होंगी, 7 से पूर्णतः विभाजित होंगे। अब आइए देखिए कैसे इसको फाइंड करेंगे। अब ध्यान देंगे कुल कितनी 3 अंकी संख्याएं। अब सबसे पहले हमें ये जानना है कि 3 अंकी संख्याएं कहाँ से कहाँ तक होती हैं। आपको मालूम है कि 3 अंकी संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं मित्रों? 100 से स्टार्ट होती हैं। 3 अंकी संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 100 से। अब 100 से कैसे स्टार्ट होती हैं? आपको मालूम है 100 के पहले क्या होता है? 99 होता है। 99 में कितने अंक है? 1 2, और 99 के बाद क्या आ गया? 100। तो 100 में कितने अंक है? 1 2 3। इस तरीके से 3 अंकी संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? 100 से। अब 100 से लेकर के कहाँ तक होता है? 999 तक। यही हमारी टोटल 3 अंकी संख्याएं हैं, 100 से लेकर के 999 तक। अगर हम आपसे ये कहें 999 के बाद अब देखेंगे तो क्या आएगा? 1000। अब देख रहे हैं कि 1000 में कितने अंक हैं? 1 2 3 4। इसमें तो 4 अंक हैं, लेकिन आपको क्या चाहिए? 3 अंकी संख्या ही चाहिए। अब ये 4 अंक अगर आ गया तो 4 अंक आ गया, इसका मतलब ये 4 अंक की सबसे क्या है? छोटी संख्या है। तो क्वेश्चन हमारा क्या है कि 100 से लेकर के 399 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से क्या होंगी? पूर्णतः विभाजित होंगी। तो अब हम कैसे करेंगे? क्या रूल बताया था? सबसे पहले 1 से लेकर के कहाँ तक फाइंड करेंगे? 999 तक 7 से कटने वाली संख्याएं निकाल लीजिए। 999 बटे 7, इसमें आपने कितना अधिक ले लिया है? 1 से लेकर के 99 तक 7 से कटने वाली संख्या इसमें अधिक ले लिया है। तो 1 से लेकर 999 तक 7 से कटने वाली संख्याएं घटा, 1 से लेकर 99 तक 7 से कटने वाली संख्या आप क्या करें? सब्ट्रैक्ट कर दें। अब इसको सिंप्लीफाई करिए। 7 एकम 7 हो गया, 2 बचा 29 हो गया, 7 चौको 28 हो गया, फिर 1 बचा 19 हो गया, 7 दूना 14 हो गया, और इसमें भाग देंगे 7 एकम 7 हो गया। कितना बचा यहाँ पर? 2 बचा 29 हो गया, 7 चौको 28 हो गया। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करें, 12 में से 4 जाएगा 8, और 3 में से 1 जाएगा 2 हो गया, और फिर क्या है? 1। 128 संख्याएं, कुल 128 3 अंकी संख्याएं हैं जो किससे विभाजित होंगी? 7 से पूर्णतः विभाजित होंगी। इस तरीके से यह हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हुआ। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आया होगा। आप सभी लोगों को वीडियो को धैर्यपूर्वक देखने के लिए हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।